आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो घटना इतनी भयानक है कि जब आप इस घटना को सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। जरा सोचिए, जब ये घटना उन लोगों पर बीती होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये घटना है साल 2020 की, जब दुनिया के सभी देशों में कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा था, जिसके चलते सभी देशों में लॉकडाउन लगा था। और इसी लॉकडाउन में ये भयानक और दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। दरअसल ये घटना है बांग्लादेश में रहने वाले 5 लोगों के परिवार की। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का था। बड़ी बेटी सोनिया जो कि 17 साल की थी, छोटी बेटी रजनी जिसकी उम्र 10 साल थी और सबसे छोटा बेटा नीरज जो कि 8 साल का था। परिवार बहुत ही खुशहाल था और अपनी जिंदगी को काफी सादगी से जीता था। बस एक प्रॉब्लम थी, जो इस परिवार का बेटा नीरज है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो थोड़ा मंदबुद्धि था। माँ अक्सर ही अपने बेटे में बिजी रहा करती। सोनिया जिसने साल 2020 में अपने स्कूल पूरे की और अब बारी थी उसके कॉलेज जाने की। सोनिया ने कॉलेज आने जाने के लिए एक ऑटो को बुक कर रखा था, जिसमें वो अपने एक फ्रेंड के साथ जाया करती थी। लेकिन कॉलेज जाते हुए उसे कुछ ही दिन बीते थे कि कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग चुका था, जिनके पास पैसे नहीं थे उनके ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन लोग जैसे तैसे अपने दिन निकाल रहे थे। खैर, अब इस परिवार के लोग भी सब घर में ही रहते थे। लेकिन उन दिनों जो इस घर की महिला है स्मृति, उसका पति शहर से बाहर था और लॉकडाउन में वापस आने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी बीच स्मृति की छोटी बेटी रजनी का जन्मदिन आता है और जन्मदिन के एक दिन पहले से ही रजनी अपने जन्मदिन को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वो पूरे घर में शोर मचाना शुरू करती है। सुबह सुबह अपनी दीदी को उठाती है, लेकिन सोनिया रजनी को डांट देती है और कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद रजनी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन रजनी को स्मृति कहती है, तुम्हारा जन्मदिन आज नहीं बल्कि कल है और रात 12 बजे बाद हम तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन रजनी अपनी माँ से कहती है उसे एक बड़ी बर्थडे पार्टी चाहिए। इस पर स्मृति रजनी को समझाती है कि इस साल ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन माँ ने उसे वादा किया कि उसका बर्थडे घर पर ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। पहले रात 12 बजे उसका बर्थडे केक काटेंगे और फिर सुबह पार्टी करेंगे। स्मृति ने रजनी के जन्मदिन की तैयारी रात 12 बजे से पहले ही कर ली थी, लेकिन 12 बजने में अभी टाइम था, इसीलिए सभी लोग सोने चले गए। लेकिन रजनी को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो कभी अपनी दीदी तो कभी अपनी मम्मी को जगा रही थी। जब कोई नहीं उठा तो वो बाहर आकर बैठ गई। इसी दरमियान घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अब बच्ची नादान थी तो रात 12 बजे बिना किसी से पूछे उसने घर का दरवाजा भी खोल दिया। जब घर का दरवाजा खोला गया तो 4 लोग मुंह पर कपड़ा लपेटकर घर में दाखिल हुए। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने वापस गेट को लॉक कर दिया और रजनी को गोद में उठाकर स्मृति के कमरे में दाखिल हुए। 2 लोग स्मृति के कमरे में जबकि 2 लोग बाहर ही कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि उसे सोनिया के साथ सेक्स करने का मन है, जिस पर दूसरा लड़का उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं। अंदर गए शख्स स्मृति से किसी पैसों के बारे में पूछ रहे थे और पूरे घर को उथल पुथल कर दिया। जब स्मृति के कमरे में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नीरज को जान से मारने की धमकी देकर स्मृति से सोनिया का रूम खुलवाया। हालांकि शोर शराबा सुन सोनिया को शक हो चुका था कि बाहर कुछ गड़बड़ है, लेकिन स्मृति ने कहा कि सब ठीक है, तुम दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही एक आदमी सोनिया से पूछने लगा कि पैसे कहाँ छिपा रखे हैं। उसके कमरे की तलाशी ली गई,
लेकिन जितने पैसों की उम्मीद से वो वहां आए थे उन्हें उतने पैसे नहीं मिले। सभी लोगों को बाहर लाया गया और जब उन लोगों ने अपना नकाब हटाया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो सब उनके जान पहचान वाले ही थे, जिनमें से एक तो उनके ऑटो वाला था। और उस ऑटो वाले ने सोनिया को अपनी फ्रेंड को कहते हुए सुना था कि उसके घर में बहुत पैसे पड़े हैं। इसी वजह से वो रात को 4 आदमियों के साथ उसके घर में दाखिल हुआ था। कुछ ज्वेलरी और पैसे तो उन्हें मिल गए थे, लेकिन अब उन्होंने उन तीनों के साथ हैवानियत करना शुरू की और एक एक कर चारों आदमियों ने तीनों से रेप किया। यहाँ तक कि उस 8 साल की बच्चे से भी रेप किया गया। अब जब सब जाने वाले थे तो उनमें से एक ने बोला, इन्हें मार देते हैं वरना हम फंस सकते हैं। पहले तो इस बात के खिलाफ सभी लोग थे, लेकिन फंसने के डर से सभी लोग राजी हो गए और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस इस घर में पहुंची तो 3 लाशें तो दिख चुकी थी, लेकिन जो नीरज था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। जब घर की तलाशी ली गई तो नीरज की लाश बाथरूम में पड़ी मिली। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।